ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ साइंस में नई चीज़ एक बताएंगे जो आपने पहले देखी तो बेशुमार दफ़ा है, सुना भी है नाम। दिस इज़ मैटर। मैटर मैटर का मतलब होता है मादा। उर्दू में इसको बोलते हैं मादा। मैटर मादा, उर्दू या हिंदी में इसको मादा बोलते हैं। आई रिमेंबर वी सी ए लॉट ऑफ थिंग्स इन आर डेली लाइफ्स। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। दे आर लुक डिफरेंट, ये सब अलग अलग दिखती हैं। दे आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर। ये तमाम चीज़ें जो हमें दिखती हैं ना, वो क्या है? वो मैटर की बनी हुई हैं। डिफरेंट थिंग्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स। जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ना, वो मुख्तलिफ मादों से बनी हुई होती हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल से बनी हुई होती हैं। मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल से बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो many objects that we use in our daily life are made from metals। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म की मटीरियल्स से बनी हुई होती हैं ना, तो कोई चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, वो लोहों की यानी धातों की भी बनी हुई होती हैं, ठीक है। कुछ और मटीरियल्स भी होते हैं, लकड़ी की भी बनी हुई होती हैं, जो है धात मुख्तलिफ जैसे मेटल्स हैं उनकी बनी हुई होती हैं। सो ये तो हमें ही पता है, ठीक है जी। अभी हमने आज इस सबक पढ़ने के बाद क्या होगा कि हम विल बी एबल टू डिस्क्राइब मैटर एंड इट्स स्टेट। हम पता चल जाएगा हमें कि मैटर क्या होता है और उसकी स्टेट्स क्या होती हैं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेट ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल्स। हम मादे की मुख्तलिफ जो किस्में हैं वो हम मुख्तलिफ अक़साम जो है उनको मिसालें दे के भी हम बता सका करेंगे। कंपेयर एंड सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स एंड बला बला, ये भी हम इंशाल्लाह अगली पेज पे देखते हैं। लेट्स सी मैटर। ऑल फिजिकल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। यानी दुनिया में हर चीज़ जो जिसकी जिस्मानी साख्त है, कोई साख्त है, वो दैट इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है जी। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। देयरफॉर बुक्स, पेंसिल, डेस्क्स, बिल्डिंग्स, ट्रीज, रॉक, वाटर, मिल्क एंड इवन द एयर दैट वी ब्रीथ इज मैटर। ऑल लिविंग थिंग्स आर आल्सो मेड अप ऑफ मैटर। ओके, आप देखिए बड़ी थोड़ा सा मुश्किल अभी नजर आ रहा होगा, अभी इसको आसान करते हैं। ऑल फिजिकल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। तमाम चीज़ें जिनकी जो ना नज़र आती हैं ना, जो आपको जो फिजिकल चीज़ें जिनकी कोई शेप होती है या नहीं होती है, वो मैटर की बनी हुई होती है। दुनिया में हर चीज़ जो है मैटर की बनी हुई है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज़ जो कि जिसका वजन होता है और वो जगह घेरती है, तो उसको क्या कहते हैं? मैटर। देयरफॉर बुक्स, पेंसिल, डेस्क, बिल्डिंग, ट्रीज, रॉक, वाटर, मिल्क एंड इवन द एयर दैट वी ब्रीथ इज मैटर। यानी जो बुक्स हैं, पेंसिल्स एंड डेस्क, बिल्डिंग, ट्री, रॉक, वाटर, मिल्क और हत्ता कि हम जो हवा भी जो लेके जाते हैं अंदर, हम सांस लेते हैं, वो भी मैटर है। ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर। तमाम जिंदा चीज़ें भी जो है वो मैटर की बनी हुई होती हैं। अब वोकैबुलरी में हम देखते हैं क्या है मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसमें अगर आपसे कोई पूछे डेफिनेशन कि व्हाट इज मैटर, तो आप कहेंगे एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जो चीज़ वजन रखती है और जगह घेरती है, वो दैट इज मैटर। मैस क्या होता है? ए मेजर ऑफ हाउ मच मैटर समथिंग कंटेन्स। मैस का मतलब होता है एक ऐसा, ये आप कह लें कि जी नापने का एक ऐसा जरिया है, ऐसा नापने का जरिया है कि जी किसी चीज़ में कितना मैटर है, उसको हम बोलते हैं इसमें इसका मैस इतना है, ठीक है। जब हम किसी बताते हैं किसी चीज़ का मैस इतना है, इसका मतलब होता है कि उसमें कितना मैटर है, ठीक है। ओके, व्हाट इज मैटर? मैटर है क्या? अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ट्राई लिफ्टिंग अ बुक ऑफ योर डेस्क। अपनी किताब को जरा अपने डेस्क से उठा के देखें। यू विल बी एबल टू लिफ्ट इट इजीली। आप आसानी से इसको उठा लेंगे। हाउ इफ यू ट्राई टू लिफ्ट द डेस्क, इट वॉन्ट बी इजी। अगर आप अपने डेस्क को उठाना चाहें तो जरा आसानी से नहीं उठेगा भाई। दैट्स बिकॉज द मैस ऑफ द बुक एंड द मैस ऑफ अ डेस्क आर डिफरेंट। इसकी वजह यह है कि जो बुक का मैस है और जो टेबल का मैस है वो डिफरेंट है। द मैस ऑफ द बुक इज लेस देन द मैस ऑफ द डेस्क। यानी बुक का मैस जो है यानी बुक के अंदर जो मादा है या जो उसमें टेबल में मादा है, वो दोनों मुख्तलिफ हैं, ठीक है। टेबल का मादा ज़्यादा है जबकि बुक का मादा कम है।
mass is amount of matter in an object, यानी अभी हमने पढ़ा था ना कि mass is amount of matter in an object, किसी भी चीज में जो मिकदार होती है वो मैटर की, वो क्या कहलाती है? mass, उस चीज का mass कहलाती है. The mass is the amount of matter in any object या in an object. The mass of different things is different. मुख्तलिफ चीज़ों का mass जो है मुख्तलिफ होता है. Therefore, books, pencil and desk all have a different mass. इसलिए हर चीज़, जैसे किताब है आपकी, पेंसिल है या डेस्क है, ये तमाम का mass जो है डिफरेंट होता है. ठीक है जी. The mass of the book and the desk are different. ये आपको दिखा रहे हैं. ठीक है. Matter also occupies space. यानी मैटर जो होता है वो जगह भी घेरता है. ठीक है. द स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. जो स्पेस या जगह जो घेरता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं. उर्दू में इसको वॉल्यूम को बोलते हैं हुजम, यानी मैटर का हुजम भी होता है. एवरीथिंग अराउंड अस, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इज मैटर बिकॉज इट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, कोई हवा है, कोई चीजें हैं, वो सारी जो हैं मैटर हैं, बिकॉज हर चीज जो है वो क्या है? जगह घेरती है और वजन भी रखती है. ठीक है जी. अब आप आ जाते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ मैटर. मैटर के क्या क्या हिस्से होते हैं? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स और पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. अब जो मैटर है ना वो बनता भाई किससे है? मैटर जो है ना, तमाम मैटर या मादा जो है वो सब मिलके बनता है किससे? एटम्स से. एटम क्या होते हैं अब देखते हैं. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. They are more atoms, two or more atoms combine to form molecules. एटम जो है, जो सबसे छोटी चीज जो होती है ना दुनिया में वो है मैटर. ठीक है. सबसे छोटी चीज जो होती है मैटर. और एटम्स के साथ मिलके बनता है क्या? एटम्स जो है इकट्ठे जब होते हैं तो मैटर, हम कहते हैं ये मैटर है जी. ठीक है जी. या मैस है जी इतना, तो ठीक है. उसमें इसका मतलब होता है इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स क्या होता है? टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. अगर दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाए ना तो उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल जो होता है ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस. मॉलिक्यूल्स को आमतौर पर, क्योंकि एटम अकेले नहीं पाए जाते दुनिया में ना, अकेले देखे नहीं जा सकते या अलग नहीं किए जा सकते, तो मॉलिक्यूल्स की सूरत में होते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस. हम किसी भी मादे का, हम जो है ना, जो सबसे छोटा उसका स्केल है ना, वो किसी का मॉलिक्यूल होता है. ए मॉलिक्यूल ऑफ शुगर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर. जब हम कहते हैं कि जी एक ही तरह के एटम सारे मिलके किसी एक चीज को बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि जैसे शुगर का जो मॉलिक्यूल है, शुगर का एटम्स का एक जो ग्रुप है, वो उसमें सारे जो होंगे शुगर के ही एटम होंगे. ठीक है. मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. जो पानी का एक मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा? सारे ही उसमें खसूसियात जो होंगी पानी वाली होंगी. वी कैन नॉट सी एटम और मॉलिक्यूल्स विद आवर आईज. हम अपनी आंखों से, इतने छोटे होते हैं ना ये, कि वी कैन नॉट सी मॉलिक्यूल्स और एटम्स विद आवर ओन आइज. छोटे मॉलिक्यूल्स या 2 या 3 4 एटमों के जो मिलके बनते हैं, वो मॉलिक्यूल्स को तो हम देख ही नहीं सकते. बड़ा मॉलिक्यूल अगर होगा, जैसे चीनी का एक जर्रा है, उसको तो हम देख सकते हैं, मगर जो बिल्कुल छोटे यानी 2-4 एटमों को मिलकर बना, तो वी कैन नॉट सी दैट. सो वी कैन नॉट सी एटम और मॉलिक्यूल्स विद आवर आइज. Molecules of the same substance are the same, while the molecules of different substance are different. यानी एक तरह के जो मादा है ना उसके मॉलिक्यूल सेम होते हैं, जबकि मुख्तलिफ किस्म के मादों के मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं. ठीक है. All the molecules of water are the same. ये देखें, वो पानी के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक ही तरह के नजर आ रहे हैं. ये there are 4 different molecules of water, but if you see they are similar. They are similar to each other. ये एक जैसे हैं सारे. ठीक है. ओके. अब हम आते हैं आगे. स्टेट्स ऑफ मैटर. हो, यानी एक तो हमने पढ़ लिया कि मादा होता क्या है, फिर हम कहते हैं मादा की हालतें क्या होती हैं, किस किस हालत में होता है वो. ठीक है. We have now understood how a book, a rock or water, a gas or everything around us is matter. हम अब तो समझ गए ना जी कि हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें जो हैं जो क्या है मैटर है. बेशक बुक हो, पेंसिल हो, किताब हो, दीवार हो, डेस्क हो, हवा हो, ये सारे मैटर है. If
दे आर ऑल मैटर, व्हाई डू दे लुक डिफरेंट? हाँ, अब देखें, हम कहते हैं कि जी अगर ये सारे ही मैटर हैं तो फिर अलग अलग क्यों दिखते हैं भाई, हैं तो सारे मैटर ही ना। तो हम कहते हैं दे लुक डिफरेंट बिकॉज दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, ये इसलिए मुख्तलिफ लगते हैं कि ये इनकी फॉर्म, इनकी हालत जो है मुख्तलिफ हैं हालतें, ठीक है। पानी की और हालत है, ठीक है, लोहे की और हालत है, हवा की और हालत है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या हालतें हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट इन ईच स्टेट ऑफ मैटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्री डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैटर, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। The arrangement of molecules is different in each state of matter। यानी हर जो मादे की हालत है ना, तीन हालतें जो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें जो मॉलिक्यूल्स की तरतीब है, अरेंजमेंट है, वो मुख्तलिफ होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जी ये जिम्मेदार होते हैं मॉलिक्यूल्स जो है ना, मैटर की किसी हालत का उस हालत में होना, कि मैटर को एक हालत में होने की जो जिम्मेदारी है वो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स की तरतीब पे होती है। फॉर एग्जाम्पल जो दिए हैं कि जी हमारे पास जो तीन जो है ना स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सॉलिड्स क्या होते हैं? ठोस, सख्त चीज जो है ना, सॉलिड चीज का मतलब सख्त चीज, जैसे ईंट है, सख्त चीज है। लिक्विड है, जैसे पानी है, जैसे शरबत है, ठीक है, ये सारे लिक्विड्स हैं। और गैसेस जैसे हवा है और मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हैं। यानी मादे की तीन स्टेट्स हो गई, सॉलिड, लिक्विड और स्टेट। ये हो गई ठोस, माया और गैस। ठोस, माया और गैस, यानी तीन स्टेट्स हो गई उसकी। सॉलिड यानी कि ठोस होना, यानी, और लिक्विड यानी कि बिल्कुल पतला होना, और गैस जो कि बिल्कुल ही दूर होती है, यानी कि बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चलता कि जी गैस है। अब हम तीनों की खसूसियात पढ़ते हैं, ठीक है। ये खसूसियात पढ़ के फिर आज का हम लेक्चर ख़त्म करेंगे, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर भी साथ साथ इंशाल्लाह देखते जाएंगे। सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, इन तीनों की यहाँ क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। सबसे पहले सॉलिड्स की, इट हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड चीज़ें जो होती हैं उनकी एक शेप, पक्की शेप होती है। This means that the shape of a solid does not change when it is moved from one place to another। यानी सॉलिड चीज़ें जो होती हैं उनकी शेप चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक ईंट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखें या उसको कहीं बर्तन में रखें या कहीं पर रखें तो उसकी स्टेट जो है चेंज नहीं होती, उसी तरह की ईंट रहती है। या गिलास है, एक सॉलिड गिलास है, उसको कहीं पर भी रखें, अलमारी में रखें, पतीले में रखें, आप कहीं पर भी रखें, वो उसी तरह का सॉलिड रहेगा। बट लिक्विड्स, दे हैव नो डेफिनेट शेप। इनकी कोई शेप जो है ना पक्की शेप नहीं होती, ठीक है। दिस मीन्स दैट द शेप ऑफ ए लिक्विड चेंजेस बेस्ड ऑन द कंटेनर विच होल्ड्स इट। यानी इसका मतलब ये है कि लिक्विड की शेप जो है ना, जो भी कंटेनर जिस चीज़ में रखा जाए उसी तरह की हो जाती है। मिसाल के तौर पे गिलास में रखा जाए तो गिलास की तरह की हो जाएगी, बोतल में रखा जाए तो बोतल की तरह की हो जाएगी, और उसको अगर प्लेट में रखा जाए तो लिक्विड जो है प्लेट की तरह का हो जाएगा। जबकि गैसेस जो है, दे हैव नो डेफिनेट शेप। गैसेस की तो कोई भी बिल्कुल शेप होती ही नहीं है ना जी। दिस मीन्स दैट ए गैस विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर विच होल्ड्स इट। यानी लिक्विड्स और गैसेस दोनों की शेप डेफिनेट नहीं होती, जबकि सॉलिड्स की स्टेट जो है डेफिनेट होती है। ये हमने पढ़ लिया, दे हैव अ डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट शेप। Solids have a definite shape, liquids have no definite shape and the gases have no definite shape। आगे उसकी आपको explanations भी दी हुई हैं। अब solid की दूसरी क्वालिटी आती है, they have a definite volume। इनका हुजम भी पक्का वही होता है। जो उसका हुजम एक जगह पे है, जहां पर मर्जी ले जाएं, जैसे मर्जी उससे करें, उसका हुजम उतना ही रहेगा, राइट। दिस मीन्स दैट सॉलिड विल ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन। यानी ईंट जो है वो उतनी ही जगह घेरेगी, उसको जिस तरीके से मर्जी ऊंचा, नीचा, सीधा, उल्टा जैसे भी रखें, उसकी उतनी ही जगह घेरेगी वो। Liquids, they have a definite volume. If we pour water from a glass into another glass, it will continue to occupy the same amount of space।
अब जो है ना लिक्विड्स भी जो है उनका वॉल्यूम सेम ही रहता है। मिसाल के तौर पे एक गिलास से दूसरे गिलास में, एक गिलास से अगर उसके जितना है ना 1 लीटर पानी है ना अगर एक बोतल में, तो उसको डाल देंगे अगर हम जग में, तो वो जग में भी 1 लीटर ही पानी रहेगा। सो इनका वॉल्यूम जो है इनका डेफिनेट रहता है, यानी सॉलिड्स और लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट रहता है। गैसेस जो है दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इनका डेफिनेट नहीं होता। गैसेस जो है, गैसेस ऑक्यूपाई द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल। जितनी भी जगह अगर गैसेस जो होते हैं उनको दबा दें तो दब जाती हैं बेचारी, और उनको खोल दें तो खुल जाती हैं, ठीक है। कंप्रेस कर दें तो दे कैन बी कंप्रेस्ड, एंड इफ यू डीकंप्रेस द गैस इट कैन बी डीकंप्रेस्ड, राइट। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉलिड्स के, वो बहुत सख्त आपस में जुड़े हुए होते हैं, साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ के इसके लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो है लूजली पैक्ड होते हैं। इनके जो होते हैं ज़रा थोड़े से बस साथ रखे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। मॉलिक्यूल्स जो है लूजली पैक्ड होते हैं, यानी लूज से होते हैं आपस में। जबकि मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान में बहुत सारी जगह होती है। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डू नॉट हैव एनी स्पेस इन बिटवीन, जबकि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स है दे हैव सम स्पेस, एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस दे हैव अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम, राइट। तो मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स के जो है बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो गए, ये लिक्विड्स के लूजली पैक्ड, और ये जो है वेरी लूजली पैक्ड गैसेस के हो गए। अब सॉलिड की एग्जांपल्स हो गई पेंसिल, कप, आइस क्यूब, जग, ब्रिक, ठीक है। ये हमने बताया कि इनकी मिसालें क्या होगी। पेंसिल भी एक सॉलिड है, कप भी एक सॉलिड है, आइस भी सॉलिड, आइस क्यूब भी सॉलिड है, जग भी सॉलिड है, और ब्रिक भी एक सॉलिड है। यहाँ लिक्विड्स की मिसाल होगी वाटर, मिल्क, जूस, इनकी ये मिसालें हो गई। जबकि गैसेस जो है इनकी एग्जांपल्स हो गई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस की जो है मिसाल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बेशुमार गैसेस होती हैं। ये सारी जो हैं गैसेस जो हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। गैसेस की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। ये वोकैबुलरी में आप देख लें, सॉलिड इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम बट हैज़ अ डेफिनेट, इट हैज़ नो डेफिनेट शेप बट इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, जबकि गैस हैज़ नो फिक्स शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। ये तो इसकी तो दोनों चीज़ें पक्की होती हैं, वॉल्यूम भी सॉलिड का और इसकी शेप भी पक्की होती है। जबकि लिक्विड का वॉल्यूम बराबर रहता है, शेप चेंज होती है। गैस का ना जो है शेप पक्की होती है, ना होती है उसका वॉल्यूम पक्का होता है। ठीक हो गया जी। ये हमने आज बहुत मजे से सीख लिया भाई ये मैटर क्या होता है। ठीक हो गया ना जी। इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट इसके जो है ना एक्टिविटी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अल्लाह हाफिज़। अगर आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी अगर आपको पसंद आए जो हम अपलोड करते हैं वीडियोस, तो हमें लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हम खुश होते हैं। और जो है ना हमें कोई अगर आप मशवरा देना चाहें तो बिल्कुल हम हाजिर हैं, ताकि आपकी हम बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकें।